जय हिंद। देखिए यहाँ पर हिंदी के पेपर में इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है, लिखा होगा कि निम्नलिखित में से किसी एक पर निबंध लिखे। यहाँ पर देखिए 5 निबंध होंगे, इन पांचों में से यहाँ पर आपको एक पर निबंध लिखना होगा और ये 7 नंबर का पूछा जाता है और 12th में ये 9 नंबर का पूछा जाता है। तो आज की वीडियो में यहाँ पर आप लोगों को बताने वाले हैं कि पर्यावरण प्रदूषण पर आपको निबंध कैसे लिखना है, कितने बड़े में लिखना है कि जिससे आपको फुल मार्क मिले। और ये 100% आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा ही आएगा। तो बताऊंगा कैसे लिखना है, और जैसे और कोई निबंध आ जाए और आपको नहीं पता है तो कैसे लिखना वो भी बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ध्यान से वीडियो देखना, तभी समझ में आएगा। एक एक करके बताऊँगा, बोर्ड एग्जाम की कॉपी में लिख कर बताऊँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले ध्यान से वीडियो देखना, तभी समझ में आएगा। ऊपर आपको क्या करना है, जब भी निबंध लिखोगे तो न्यू पेज से स्टार्ट करना, ये आपको ध्यान रखना, आधे अधूरे पेज से नहीं स्टार्ट करना। तो ऊपर आपको डालना है काले पेन से, और जो यहाँ पर थोड़ा सा डार्क होना चाहिए ब्लैक पेन, उसका यूज करना है, ठीक है, हेडिंग डालने के लिए। तो कोई भी प्रश्न नहीं उतारना, ऊपर ऐसे डालना प्रश्नोत्तर संख्या 29 में का यहाँ पर क्या इस प्रकार से लिख देना। उसके बाद में और लिख देना निबंध लेखन, जिससे एग्जामिनर समझ जाएगा कि बच्चे ने निबंध लिखा है। अब देखिए जैसे पहला करोगे तो पहला, दूसरा करोगे दूसरा, जो भी करोगे यहाँ पर ऐसे रोमन अंकों में यहाँ पर डाल जरूर ही देना है, ठीक है। यहाँ पर हेडिंग डाल देना है, जैसे पर्यावरण प्रदूषण पर है तो यहाँ पर पर्यावरण प्रदूषण ऐसे हेडिंग डाल देना है दूसरे वाली। तो अब आता है रूपरेखा। आप देखिए रूपरेखा क्या होता है, ये देखिए जो यहाँ पर निबंध लिखने के ऊपर आपको लिखा जाता है, ये क्या होती है, जो हेडिंग यहाँ पर आपने निबंध में लिखा होगा ये सारी हेडिंग ऊपर लिखी जाती हैं। तो सबसे पहले होती है प्रस्तावना, उसके बाद में आखिरी में होता है उपसार। ये दो चीज़ें आपको ध्यान रखना है। पहले आपको प्रस्तावना डालना है, जिसका मतलब होता है किसी यहाँ पर विषय में निबंध लिख रहे हैं तो उसको परिचय देना। आखिरी में होता है उपसार, ये आपको आखिरी में लिखा जाता है। बाकी देखिए यहाँ पर जो प्रदूषण का अर्थ, जैसे ये पर्यावरण प्रदूषण पर है तो इसका अर्थ, प्रदूषण के प्रकार, फिर प्रदूषण के कारण, फिर सुधार के उपाय, ये सारी चीज़ें मध्य भाग में लिखी जाती हैं। जैसे दूसरा होता विज्ञान वरदान या अभिशाप होता, तो यहाँ पर आप लिखते कि विज्ञान वरदान के रूप में, विज्ञान अभिशाप के रूप में, ये सारी चीज़ें लिखते। लेकिन प्रस्तावना और उपसार ये आपको, प्रस्तावना पहले लिखा जाता है, उपसार आखिरी में। तो ये हेडिंग लिख लेना रूपरेखा में, एक एक करके बताऊंगा। जैसे यहाँ पर प्रस्तावना हो गया, प्रदूषण का अर्थ हो गया, प्रदूषण के प्रकार हो गए, प्रदूषण के कारण हो गए, सुधार के उपाय हो गए, आखिरी में आता है उपसार। कितने पेज में लिखना ये भी बताऊंगा। तो सबसे पहले हेडिंग डालना है यहाँ पर प्रस्तावना। अब देखिए प्रस्तावना में क्या लिखा जाता है, कोई भी निबंध लिखोगे तो इसको परिचय देना होता है, कम से कम शब्दों में आपको बताना होता है। और आपको जैसे कोई, जैसे आप तो लेखक हुए, ये लिख रहे हैं तो क्या लेखक मतलब अपने शब्दों में अच्छी तरीके से बताना होता है कि ये क्या है। तो ये पर्यावरण प्रदूषण पर है तो प्रस्तावना में लिखना है कि पर्यावरण वह परिवेश है। पर्यावरण क्या है, वह परिवेश है जिसमें हम रहते हैं, लेकिन प्रदूषकों द्वारा हमारे पर्यावरण को का है, पर्यावरण का दूषित होना पर्यावरण प्रदूषण कहलाता है। क्या बता रहा है, पर्यावरण वह परिवेश है जिसमें हम रहते हैं, हम या आप सभी लोग रहते हैं, लेकिन प्रदूषकों द्वारा क्या है, हमारे पर्यावरण का दूषित होना पर्यावरण प्रदूषण कहलाता है या फिर है। उसके बाद में लिखना है इसी में, पर्यावरण प्रदूषण के कारण पृथ्वी अपना संतुलन बहाल नहीं कर सकती, मानव शक्ति ने पृथ्वी पर जीवन का निर्माण और विनाश किया है, पर्यावरण के क्षरण में क्या है, मानव की महत्वपूर्ण भूमिका है। तो इस प्रकार से आपको प्रस्तावना में कम से कम शब्दों में लिखना है, ठीक है, क्योंकि और सारी हेडिंग आपको लिखना होता है। तो इतना समझ में आया। अब यहाँ पर दूसरी हेडिंग डालना है यहाँ पर प्रदूषण का अर्थ। अब देखिए इसका अर्थ क्या होता है, तो देखिए प्रदूषण का अर्थ है कि प्राकृतिक संतुलन में दोष पैदा होना, जैसे ना शुद्ध वायु मिलना, ना शुद्ध जल मिलना, ना शुद्ध खाद्य पदार्थ मिलना या खाद्य यहाँ पर मिलना, या फिर ना शांत वातावरण मिलना। देखिए ना शुद्ध वायु मिलना, जैसे यहाँ पर देखा होगा आपने, यहाँ पर बहुत सारी यहाँ पर धूल मिट्टी उड़ रही हैं, उसके कारण क्या है, प्रदूषण हो रहा है, और मोटर गाड़ियों से जो निकलने वाला धुआं है वो वायु में यहाँ पर मिल जाता है। तो ये क्या है, ना शुद्ध वायु मिलना। फिर ना शुद्ध जल मिलना, आपने देखा होगा यहाँ पर जो नदियों या फिर बहुत सारी जगह देखा होगा कि जो गंदा पानी होता है। फिर ना यहाँ पर शुद्ध खाद्य मिलना, देखिए बहुत सारे यहाँ पर क्या है, जो यहाँ पर खाद होती है वो डाली जाती है, जिससे क्या है, वो जो हमारे खाद्य पदार्थ होते हैं वो अच्छी तरीके से नहीं मिलते हैं। उसके बाद में ना ही शांत वातावरण है। तो ये प्रदूषण के अर्थ में लिखना है, कम से कम शब्दों में लिखना है। उसके बाद में आता है प्रदूषण के प्रकार। अब देखिए जो प्रदूषण के प्रकार में कैसे लिखना है, देखिए प्रदूषण के प्रकार, प्रदूषण मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं, वायु प्रदूषण, भूमि प्रदूषण, जल प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण। अब देखिए जैसे आपको नहीं पता है निबंध यहाँ पर पर्यावरण प्रदूषण पर, जैसे आपने भूल गए कि पर्यावरण यहाँ पर प्रदूषण का अर्थ, प्रकार, ये सारी चीज़ें भूल गए, तो आपको क्या करना है, देखिए प्रदूषण के प्रकार में इनको बढ़ा चढ़ा करके लिख देना। कैसे, मैंने यहाँ पर तो शॉर्ट में लिखा है क्योंकि और सारी हेडिंग लिखना होता है, तो कम शब्दों में लिखना है क्योंकि नंबर उतने ही मिलेंगे। तो आपको क्या कर देना है, इसको बढ़ा चढ़ा करके थोड़ा लिख देना कि वायु प्रदूषण क्या होता है। जैसे यहाँ पर
मोटर गाड़ियों से निकलने वाला धुआं या चिमनियों द्वारा या कारखानों की जो चिमनियों द्वारा निकलने वाला धुआं, ये क्या है, ये वायु प्रदूषण में आता है। भूमि प्रदूषण जैसे यहाँ पर पेड़ों की कटाई होना, इससे क्या है जो भूमि क्षरण होती है, इससे क्या होता है भूमि प्रदूषण होता है। जल प्रदूषण जैसे यहाँ पर नदियों में क्या है या फिर महानगरों से जो यहाँ पर गंदा पानी होता है नदियों में जाना, उससे क्या होता है जल प्रदूषण होता है। ध्वनि प्रदूषण जैसे यहाँ पर लाउड स्पीकरों का प्रयोग करना या गाड़ी जो वाहन होते हैं उनमें क्या है लाउड स्पीकर जो लगे होते हैं उनसे हॉर्न का प्रयोग करना है, तो ये ध्वनि प्रदूषण होता है। तो इसको बढ़ा चढ़ा करके लिख देना जैसे आपको नहीं पता है, बाकी जब पता है तो ऐसे लिख देना क्योंकि हमें और सारी हेडिंग लिखना होते हैं, ठीक है। तो प्रदूषण के प्रकार हो गए। अब ये तो एक पेज हो गया। अब दूसरे पेज में इस प्रकार से लिखना है, आगे हेडिंग डालना है यहाँ पर प्रदूषण के कारण, मतलब ये किस कारण से यहाँ पर प्रदूषण होता है। तो देखिए प्रदूषण को बढ़ाने के में यहाँ पर कल कारखानों, यहाँ पर वैज्ञानिक साधनों का अधिक उपयोग, फ्रिज कूलर, यहाँ पर वातानुकूल ऊर्जा संयंत्र आदि दोषी हैं। देखिए प्रदूषण को बढ़ाने के कारण क्या है, जैसे कल कारखानों से निकलने वाला जो यहाँ पर गंदगी होती है उससे क्या है, उससे भी यही प्रदूषण के कारण है। उसके बाद में वैज्ञानिक साधनों का अधिक से अधिक उपयोग करना, चाहे मोटर गाड़ी हो या कोई भी चीज़ें हों, फ्रिज कूलर जैसे हो गया, वातानुकूल ऊर्जा संयंत्र आदि दोषी हैं। फिर लिखना आगे इसी में कि प्राकृतिक संतुलन का बिगड़ना भी क्या मुख्य कारण है। यहाँ पर वृक्षों को यहाँ पर क्या है अंधाधुंध काटने से मौसम का चक्र बिगड़ता है, और यहाँ पर घनी आबादी वाले क्षेत्रों में हरियाली ने ना यहाँ पर होने से भी क्या है प्रदूषण बढ़ा है। तो इस प्रकार से कारण में लिख देना है, कम से कम शब्दों में लिखना है, ये आपको ध्यान रखना है। मैंने पहले ही बताया क्योंकि आपको ज़्यादा बड़ा नहीं लिखना है, नंबर उतने ही मिलेंगे। देखिए जैसे 7 नंबर का पूछा जाए तो आपको कम से कम 1.5 पेज में लिखना है, इससे ज़्यादा नहीं लिखना है, 120 से 150 वर्ड में। 9 नंबर का पूछा जाए तब 2-3 यहाँ पर लाइन और बढ़ा देना, यहाँ पर 160 से 180 वर्ड कर देना, ठीक है। एक लाइन में होते हैं यहाँ पर कितने शब्द, कम से कम 10 शब्द आ जाते हैं, तो ज़्यादा बड़ा नहीं लिखना है क्योंकि नंबर उतने ही मिलेंगे, तो ये ध्यान रखना है। तो अब देखिए यहाँ पर अगली हेडिंग डालना है यहाँ पर सुधार के उपाय, मतलब ये इससे कैसे यहाँ पर बचा जा सकता है पर्यावरण प्रदूषण से। तो देखिए विभिन्न प्रकार के यहाँ पर प्रदूषण से बचने के लिए क्या चाहिए कि अधिक से अधिक पेड़ लगाए जाएं। इससे क्या होगा, देखिए जो यहाँ पर धूल मिट्टी कण ये होते हैं, इससे वो पेड़ जो ऑब्जर्व कर पाएंगे और इससे क्या वर्षा होगी, और इससे सारी चीज़ें ये वृक्ष ही क्या है सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो इस प्रकार से लिखना है, विभिन्न प्रकार के प्रदूषण से बचने के लिए चाहिए कि अधिक से अधिक पेड़ लगाए जाएँ, डीजल पेट्रोल से चलने वाले यहाँ पर वाहनों को कम से कम उपयोग में लाया जाए। उसके बाद में कल कारखानों को यहाँ पर आबादी से दूर रखा जाए, जैसे जो यहाँ पर फैक्ट्रियाँ होती हैं महानगरों या शहरों में होती हैं उनको क्या करना है आबादी से दूर लाया जाए, इससे क्या होगा जो प्रदूषण होगा वो कम से कम होगा। उसके बाद में और यहाँ पर उनसे निकलने वाले प्रदूषित मल को भी नष्ट करने के लिए सही उपाय सोचना चाहिए। तो इस प्रकार से सुधार के उपाय में लिखना है। मैंने सारी चीज़ें जितनी भी लिखी ये अपने मन से लिखी हैं, बना बना करके लिखी हैं, इसी प्रकार से आप भी लिखना। बाकी और देखिए जैसे निबंध कोई नहीं आ रहा है तो क्या करना, जब भी निबंध कोई भी निबंध हो 3 चीज़ें ध्यान रखना हमेशा निबंध में, प्रस्तावना, निबंध जब भी लिखोगे प्रस्तावना ध्यान रखना, उसके बाद में यहाँ पर मध्यभाग ध्यान रखना है, उसके बाद में आता है उपसंहार। ये 3 चीज़ें ध्यान रखना, समझ लो आपका निबंध काटेगा नहीं एग्जामिनर। जैसे 9 नंबर या 7 नंबर का होगा तो आपको कम से कम 5-6 नंबर तो देगा। इसमें क्या होता है प्रस्तावना में किसी शब्द यहाँ पर निबंध का परिचय देना होता है। मध्य भाग में क्या होते हैं, जैसे किसी विषय में लिख रहे हैं तो कारण हो गए, उसके उपाय हो गए जिसको निवारण भी बोलते हैं, समाधान बोलते हैं, प्रकार बोलते हैं, अर्थ बोलते हैं, ये सारी चीज़ें मध्य भाग में लिखी जाती हैं। और जो उपसंहार होता है ये यहाँ पर निबंध का आखिरी होता है, इसमें अपने मत देने होते हैं कि तुम इसके बारे में क्या सोचते हो। तो इस प्रकार से 3 ही चीज़ें होती हैं मेन चीज़ें, प्रस्तावना, मध्यभाग और उपसंहार। तो कोई भी निबंध हो प्रस्तावना हेडिंग डाल के उसके बारे में लिख देना है, जैसे विज्ञान वरदान अभिशाप हो या नारी शिक्षा हो, कोई भी हो प्रस्तावना उसके विषय में लिख देना। मध्यभाग में कारण निवारण इतना तो पता ही होगा, उसके बाद में उपसंहार आखिरी में होता है, ठीक है। तो इतनी समझ में। अब आखिरी में आता है उपसंहार। इसमें कैसे लिखना, न्यायालय द्वारा यहाँ पर प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों को क्या है महानगरों से बाहर यहाँ पर बाहर ले जाने का आदेश दिया गया है। उसके बाद में आम नागरिकों को भी क्या है इन कार्यक्रमों में सहयोग देना चाहिए और प्रदूषण को रोकने के लिए अधिक से अधिक वृक्षारोपण करें। तो इस प्रकार से आपको लिखना है। देखिए मैंने अच्छी तरीके से लिखा, शॉर्ट में लिखा है, ज़्यादा बड़ा भी नहीं लिखा है, पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे, एक भी नंबर नहीं कटेगा। तो ऐसे ही मेन चीज़ें आप लोग हेडिंग ध्यान कर लो, याद कर लो, बाकी इसी प्रकार से लिखना है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो इस वीडियो को जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना, बाकी चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।